वेलकम टू इनलाइटनमेंट आइडियाज़। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी कंसिडर की जाती है, स्पेशली जब आप रिसर्च कर रहे हो मीडिया के हवाले से। तो इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है थीसिस के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। अगर आपका थीसिस का टॉपिक इस थ्योरी से रिलेटेड है और रेलिवेंट है तो आप इस थ्योरी का इस्तेमाल बिल्कुल अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरी की तरफ। यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नीड्स इन ग्रेटिफिकेशन, गोल्स ऑफ मीडिया यूज, यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन, रिसर्च एंड इफेक्ट्स, फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। इसके बैकग्राउंड के हवाले से अगर बात की जाए तो अर्ली 1920s का जो एरा था, इसमें ये लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी के नाम से जानी जाती थी, जो कि मैथ सोसाइटी थ्योरी के अगेंस्ट थी। लेकिन 1940s का जब एरा स्टार्ट हुआ तो इसे ऑफिशियली नाम दिया गया यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का। उसके बाद 1960s टू 1990s में थ्योरिस्ट की सपोर्ट से इसे जो है बाकायदा तौर पे थ्योरी डेवलप किया गया यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन के नाम से। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो इलू कैट्स जो थे, उन्होंने इस बात को नोट किया कि जो लोग हैं, जो आवाम हैं, वो मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इन्होंने यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन की अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद अर्ली 1970s का जो एरा था, कैट्स के दो कॉलीग थे जिनका नाम जे ब्लमलर एंड माइकल ग्यूरविच था, वो इनके इस पर्सपेक्टिव के साथ इमर्ज हो गए और इन्होंने आगे इस आइडिया को एक्सपेंड किया। इसके अलावा इसके बारे में मज़ीद ये कहा गया कि जो यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन की थ्योरी है, ये मैजिक बुलेट थ्योरी की एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैजिक बुलेट थ्योरी ये कहती है कि मीडिया जो भी कहता है वो गोली की तरह आवाम के दिमाग में जाके बैठ जाता है, और जो मीडिया के यूज़र्स हैं, जो ऑडियंस है, वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नीड्स इन ग्रेटिफिकेशन की। इस थ्योरी में ये कहा गया कि लोग जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी नीड्स की ग्रेटिफिकेशन के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं। लिहाजा उन नीड्स की टाइप्स की बात की गई कि इंटेलेक्चुअल नीड्स, इमोशन रिलीज ऑफ पेंट अप इमोशन नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी नीड्स एंड डाइवर्जन नीड्स। ऐसी नीड्स हैं जिनकी ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल नीड्स। इंटेलेक्चुअल नीड्स में ये कहा गया कि जो मीडिया है, लोग उसको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपनी मेंटल और इंटेलेक्चुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेट की बात की गई कि इंटरनेट को भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी को समझने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, तो आप अपनी इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। सेकेंड नीड की जो टाइप है वो है इमोशन रिलीज ऑफ पेंट अप इमोशन नीड्स। इस नीड में ये कहा गया कि जो लोग हैं वो अपने पेंट अप इमोशन के रिलीज के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं। पेंट अप इमोशन एक ऐसा इमोशन होता है जो इंसान के अंदर रुका हुआ होता है और अभी तक रिलीज नहीं हुआ होता। यानी लोग मीडिया के थ्रू टेलीविज़न पर मूवीज़ देखते हैं, सोप ओपेरास देखते हैं। अगर कोई इमोशनल सीन किसी मूवी में आता है तो वो रोने लगते हैं, यानी एक ऐसा इमोशन जो उनके अंदर रुका हुआ था वो रिलीज़ होने लगा। तो ये जो नीड है उसकी फुलफिलमेंट भी मीडिया के थ्रू हो रही है। थर्ड नीड है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन नीड। इस थर्ड नीड में ये बात कही गई कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ सोशलाइज होना चाहते हैं, अपना इंट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। आजकल लोग जो है इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं और सोशलाइज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी फोर्थ नीड पर, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी नीड्स। इस नीड में ये बात कही गई कि जो लोग हैं वो अपना सेल्फ इस्टीम मीडिया के थ्रू हाई करते हैं और सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वो मीडिया के थ्रू फैशन अडॉप्ट करते हैं। यानी वो मीडिया के थ्रू देखते हैं कि उनके अटायर्स कैसे होने चाहिए, उनका हेयर कलर, हेयर कट कैसा होना चाहिए, उनके शूज़ कैसे होने चाहिए, बैग कैसा होना चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट नीड, यानी डाइवर्जन और एस्केप नीड। इस नीड में ये बात कही गई कि इंसान डिप्रेशन और स्ट्रेस को भुलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करता है। आज के दौर में कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। हर इंसान किसी न किसी टेंशन को फेस कर रहा है। तो इस नीड में यही बात कही गई कि इंसान अपनी टेंशन से एस्केप हासिल करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कॉमेडी सीरियल्स देखता है, म्यूज़िक सुनता है, जिसकी वजह से वो अपनी टेंशन से थोड़ी देर के लिए एस्केप हासिल कर लेता है। अब आ जाते हैं गोल्स ऑफ मीडिया यूज़, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट पे है टू बी इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड, यानी हम इंफॉर्मेशन और एजुकेशन हासिल करने के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं।
सेकेंड जो इसका यूज़ है वो है टू गेट इंटरटेन्ड, यानी हम इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड यूज़ पे, जो कि है टू डेवलप सोशल इंट्रैक्शन, यानी सोशल इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए भी लोग मीडिया का यूज़ करते हैं, जिसमें इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब हैं। फोर्थ है टू फील कनेक्टेड विद द सिचुएशंस एंड कैरेक्टर्स इमोशनली, यानी इस यूज़ में ये बात कही गई कि जो इंसान है वो सिचुएशंस और कैरेक्टर्स में मीडिया के थ्रू खुद को इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट यूज़ पे, जो कि है टू स्केप फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी इंसान अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन से स्केप हासिल करने के लिए मीडिया का यूज़ करता है, जिसमें उसे अगर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन है तो उससे स्केप हासिल करने के लिए वो मीडिया का यूज़ करता है। अब बात करते हैं यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन रिसर्च एंड इफेक्ट्स की। विंडल जो थे उन्होंने 1981 में यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन रिसर्च और इफेक्ट्स ट्रेंड रिसर्च को मर्ज किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रपोज किया मॉडल, और उस मॉडल को उन्होंने यूजेस एंड इफेक्ट्स मॉडल का नाम दिया। 1985 में पामग्रीन, वैनर एंड रोजेनग्रीन ये लिखते हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ भी इस बात को शो करती हैं कि जो वैरायटी ऑफ ऑडियंस हैं उनकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ग्रेटिफिकेशन है वो एक वाइड स्पेक्ट्रम पर मीडिया इफेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद जो ब्लमर थे इन्होंने जो है वो हार्मोनाइज्ड कर दिया यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन एंड इफेक्ट्स अप्रोच को। मीडिया के इफेक्ट्स के हवाले से इनका ये पर्सपेक्टिव था कि मीडिया के जो इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बल्कि कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करता है और उसके किस तरह के इफेक्ट्स लेता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के हवाले से। फीचर्स ऑफ यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में नंबर 1 फीचर है ऑडियंस इज टेकन एज इम्पॉर्टेंट एंड गोल ओरिएंटेड, यानी इस पूरी थ्योरी में लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और उन्हें ही इस पूरी थ्योरी का गोल रखा गया है। सेकेंड फीचर है द सोर्स ऑफ मीडिया इज चूजन बाय ऑडियंस एज पर देयर ओन नीड्स, यानी इस फीचर में ये बात कही गई कि जो सोर्स ऑफ मीडिया है उसे ऑडियंस अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। थ्योरी का जो थर्ड फीचर है वो कहता है कि दिस थ्योरी गिव्स ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ऑन मीडिया फॉर द ऑडियंस, यानी जो मीडिया है वो लोगों को ऑल्टरनेटिव चॉइसेस देता है कि मीडिया को यूज़ करने के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंगली मीडिया को यूज़ कर सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर 2 पर्सन हैं जिनमें से एक पर्सन बोर हो रहा है और दूसरा पर्सन एक ऐसा है जो स्टडी करना चाहता है, तो वो पर्सन जो बोर हो रहा है वो इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट मीडिया पर देख सकता है और दूसरा पर्सन जो स्टडी करना चाहता है वो स्टडी वाला कंटेंट देख सकता है। लिहाजा मीडिया जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा चॉइसेस देता है। इस थ्योरी का फोर्थ फीचर है यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ मीडिया आर डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर, यानी यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो मीडिया का यूज़ है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है और सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज होते रहता है। हर पर्सन जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीडिया को यूज़ करता है। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ फीचर की, जो कहता है कि बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स आर फुलफिल्ड बाय मीडिया, यानी एक इंडिविजुअल की जो नीड है वो भी फुलफिल हो रही है मीडिया के थ्रू और जो ग्रुप है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो रही है मीडिया के थ्रू। इसका सिक्स्थ फीचर कहता है व्हेन नीड्स आर ग्रेटिफाइड पीपल गेट सेटिस्फैक्शन, यानी एक अंडरस्टूड बात है कि जब लोगों की नीड्स ग्रेटिफाइड हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट फीचर की जानिब, जो कहता है कि पीपल आर नॉट टेकन एज हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ मीडिया, यानी इस फीचर में ये बात कही जा रही है कि जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया के वो शिकार नहीं हैं, वो बेबस नहीं हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी से मीडिया को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म के हवाले से। इस पे जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म किया गया वो ये कहा गया कि द थ्योरी डज नॉट शो मीडिया एज इम्पॉर्टेंट, यानी जो थ्योरी है ये मीडिया को इम्पॉर्टेंट नहीं कहती। सेकेंड क्रिटिसिज्म जो किया गया वो ये किया गया कि द थ्योरी डज नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ मीडिया एंड हाउ मीडिया कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन नीड्स एंड ग्रेटिफिकेशन अनकॉन्शियसली, यानी इस थ्योरी पर यह तनकीद की गई कि ये जो थ्योरी है ये पावर ऑफ मीडिया पर बिलीव नहीं करती, और इस बात पर भी तनकीद की गई कि मीडिया ह्यूमन नीड्स की ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन थ्योरी जो है वो इस बात पर बिलीव नहीं रखती। थर्ड क्रिटिसिज्म इस पे ये किया गया है कि द मॉडल इज ऑडियंस सेंटर्ड एंड शोज ऑडियंस एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी इस मॉडल पर यह तनकीद की गई कि ये जो मॉडल है या ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो मीडिया के यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि मीडिया यूज़र्स जो हैं वो पैसिव हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।